ओम हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 121 मंत्र 4 तीसरा मंत्र हो गया था, तो आज चौथा मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। यस्य इमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाउ यस्य इमा प्रदिशो यस्य बाहु तस्मै देवाय हविषा विधेम। ये बहुत सुंदर, बहुत विस्तृत मंत्र है। भाव सबके अपने अपने हैं, अपनी अपनी तरह से लोगों ने इसकी व्याख्या की है। इसको देखते हैं। यस्य इमे हिमवंतो महित्वा, यस्य अर्थात जिसका, इमे यह हिमवंतो, हिमवंत हिमवान, जिसे हम लोग कहते हैं हिमालय, हिम से युक्त। यस्य इमे हिमवंतो महित्वा, जिसका ये हिमवान है, हिमयुक्त। भौतिक अर्थ में इसे हिमालय से भी ले लेते हैं, इसको भारत राष्ट्र के संदर्भ में भी लोग पढ़ देते हैं। देखिए, वेद मंत्रों का जो मूल अर्थ होगा वो तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक अर्थ है, जो भी उसका शाब्दिक धातुज अर्थ, व्याकरण सम्मत अर्थ हम लोग करते हैं, वो परमेश्वर परक ही होता है। लेकिन लौकिक प्रेरणा के लिए अनेक प्रकार से उसका भावार्थ प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। यस्य इमे हिमवंतो महित्वा, हिमवान जिसकी महत्ता है, यस्य जिसकी महित्वा महिमा को, इमे ये हिमवंता हिमवान, हिमवान का अर्थ है गति वृद्धि युक्त। ये धातु है गति वृद्धो, गति और वृद्धि के अर्थ में ही धातु आता है। इसी से हित शब्द बनता है। हित का अर्थ क्या है? जो आपकी प्रगति वृद्धि करे, यही तो हित करना है। इसी को हित कहते हैं, ही धातु से हित बना। यस जिसका महित्वा महिमा को, महित्वा एक बार आया है, सभी के साथ इसका भावार्थ ग्रहण करेंगे। समुद्रम समुद्र, रसया रस द्वारा, रस के साथ, सरस भी कह सकते हैं। रसिया रस द्वारा, रस के साथ, अर्थात सरस, ऐसा भावार्थ भी कर सकते हैं। सह साथ सहित इसमें आ ही गया है ना। रसिया सह अर्थात रस के साथ, आहु कहते हैं। यस्य समुद्रम रसिया सह, यस्य इमे हिमवंतो महित्वा, ये हिमवान इसकी महिमा कह रहे हैं, जिसकी महिमा को ये सरस रस के साथ ये समुद्र कह रहे हैं, समुद्र कह रहे हैं। यश इमा प्रदिशा यस्य बाहु, यश जिसका, इमा ये प्रदिशा, प्रदिशाएं, ये जो दिशाएं हैं ना, जिसकी ये दिशाएं, यश बाहु जिसके बाहु हैं, ये जो दिशाएं हैं ये उसके बाहु हैं। कहते हैं कस्मै देवाय हविषा विधेम, और किस देव के लिए हम हवि द्वारा विधान करें, विशेष रूप से धारण करें। तो इसमें परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की स्तुति है। कह रहे हैं कि हिमवान जिसकी महिमा गाते हैं, सुनाते हैं, और समुद्र भी सरस गान जिसका करते हैं। ये दिशाएं जिसके विशाल बाहु की तरह फैली हुई हैं, उसी परमेश्वर का गुणगान करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। कह रहे हैं कस्मै देवाय हविषा विधेम, और किस देव के लिए हम हवि का
अर्थात दान आदान प्रदान जैसे सत्कर्म का विधान और किसके लिए करेंगे और किसको विशेष रूप से धारण करें, तो वही परमेश्वर है। हम जो भी उत्तम कर्म करते हैं सब उसी के लिए करते हैं, उसी के द्वारा करते हैं, उसी को समर्पित कर देते हैं। ये हमारे जीवन के सभी सत्कर्मों का विधान उसी के लिए है। ओम ओम हिमवान जिसकी महिमा सुनाते, सागर सरस नेत गुणगान गाते, जिसकी दिशाएं बनी बाहु जैसी, किस देव के हेतु धारे नमन हम। ओम देव के हेतु धारे नमन हम। ये चतुर्थ मंत्र था। इसमें 10 मंत्र हैं ऐसे ही। बहुत सुंदर सरस गीत है ये सूक्त भी, और इसका ऐसे ही सुंदर सरस गायन करें। भाव भी सुंदर है, भाषा आदि दर्शन समझने की दृष्टि से बहुत सरल है। कितनी सरलता से इतनी उत्तम बातें हमको इस सूक्त में बताई जा रही हैं। पाठ स्वाध्याय हम लोग ऐसे ही करते रहें तो मंत्र की बात इतने में पूर्ण होती है। वही बातें हैं बहुत अधिक